तो एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैथमेटिक्स को लेकर। देखिए, मैथमेटिक्स में कल आपका बहुविकल्पी हो गया था। अब मैं आपका जो है कराने जा रहा हूँ लंबे क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरी और विस्तृत। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद, देखिए दूसरा पद यानी यही जो है क्या होगा, n होगा, और पांचवा पद यानी ये भी n है, पांचवा 25 है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है पहले यहां लिखिएगा हल। ठीक, फॉर्मूला होता है ये ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। ठीक, अब चूंकि पहला पद और सर्वांतर डी है नहीं, डी भी नहीं है, ना पहला पद ए है ना सर्वांतर, यानी दो गिनती यानी नंबर का अंतर जो होता है वो भी नहीं है। तो आप ए एन देखिए, दूसरा पद 13 है, ये है ए एन जो कि 13 है, बराबर इधर भी कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13। ध्यान देना ये ए एन है 13, ठीक है ना, दूसरा पद 13। ये हो जाएगा ए प्लस 2 में से एक गए एक, यानी डी, 1 में डी से मल्टीप्लाई करोगे डी ही आएगा। डी इज इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा पांचवा पद 25 है, तो पांचवा पद ये लिखोगे ए प्लस वही वाला फॉर्मूला इसी में रखना है, इंटू डी बराबर 25। ये हो जाएगा ए प्लस 5 में से एक गए 4, ये हो जाएगा 4d बराबर 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 ये है, ए प्लस डी बराबर 13 और ए प्लस, देखिए 5 माइनस 1 पांचवा पद बोला है ना, पांचवा मतलब 5 माइनस 1 कितना कह रहा है, 25 है, तो 25 यहां लिख दिया बराबर 25, ए एन 25। गौर से देखिएगा समीकरण 1 और 2 में जरा ध्यान दीजिए, देख लीजिए दोनों का ए है, इसका मतलब कि एक में से 2 घटा दीजिए, काम खत्म। लिखोगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये लिखोगे घटाने पर। ठीक, तो अब आप जब घटाओगे, देखिए मैं यहां कर रहा हूं, ये है a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और ये है a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि एक को जबा करना है ना, तभी तो दूसरा आएगा। अगर हम घटाना लिख दे तो माइनस प्लस माइनस, ये ऊपर प्लस है, कट जाएगा, काम खत्म, ए खत्म, डी आ जाएगा, डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, ए भी आ जाएगा। बस यही तो मेरा खेल है, यही तो मैथ का खेल है। तो ये देखिए, ये कर दोगे, ये आप कट गया, ये माइनस हो गया, ये बचा क्या, एक डी, 4d में से एक डी गया 3d, लेकिन यहाँ माइनस लगाना, पूछो क्यों, क्योंकि 4d जो है माइनस में और 4 बड़ा है, वहां 1d है यहाँ 4d है, तो 4 तो बड़ा है ही, तो बड़ी गिनती वाला साइन लगता है, ये हो गया। अब ये बराबर, ये प्लस माइनस माइनस, ये 25 में से 13 गए 12, लेकिन ये 25 बड़ा है, 25 माइनस में हो चुका है, इसलिए माइनस 12, ये माइनस माइनस कट गया, 3 चौक 12, डी की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब डी की वैल्यू जो है, यानी डी का जो मान है समीकरण 1 में रख दो, लिखोगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, देखिए डी का मान 4 आया है और समीकरण 1 में रख रहे हैं, ये है समीकरण a प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये है समीकरण a प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो a बराबर, ये इधर जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, पक्षांतर करने पे 4 इधर जाएगा, -4, a बराबर 13 में से 4 गए 9। पहली संख्या जो आएगी समांतर श्रेणी की वो होगी 9। ध्यान देना, दूसरा पद 13 है, इसका मतलब पहला पद 9, 9 4 13, शाबाश। अब कह रहा है इसका 7वां पद, तो 7वां पद तो बहुत आसान है, ये लिखो ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7वां पद निकालना है, ए आपका आ चुका है 9, ये रखा 9 प्लस n क्या है 7 है, 7 माइनस 1, क्योंकि 7वां पद पूछा है तो 7, और डी भी आपका मजे की बात है 4 आ गया है। ए एन बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 7 में से एक गए 6 गुणे 4, ए एन बराबर 6 चौक 4, पहले गुणा करना, पहले गुणा तब जाके जोड़ना, मैथ कहता है बॉडमास का नियम, 6 चौक 24, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 24 और 9 33,
यानी सातवां पद 33 आएगा। देखिए पहला पद 9, दूसरा 13, तीसरा जाहिर की बात है चर्चा जोड़िए, क्योंकि सर्वांतर डी जो है 4 आया है, और जब डी 4 आता है तो वही चर्चा जोड़ दिया जाता है। पहला पद 13 है, पहला 9 है, दूसरा 13 है, तो तीसरा क्या होगा 13 4 17, चौथा क्या होगा 17 4 21, पांचवा क्या होगा 21 4 25, देखिए आ गया। सातवां होगा 25 4 29, और सातवां होगा 29 4 33, ये देखिए हो गया। नाउ निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य आपको निकालना है, देखिए कैसे निकाला जाता है। ये तो आपका एफ है, ध्यान देना। ये देखिए वर्ग अंतराल है, इसका मध्य बिंदु निकालो। मध्य बिंदु अगर 10 से 20 का मध्य बिंदु क्या होगा, 10 से 20 का 15 होगा मध्य बिंदु, यही एक्स होता है, ध्यान देना। और ये एफ है, देखिए ध्यान देना कैसे निकल रहा है, शॉर्टकट में बता रहा हूं। 20 से 30 का क्या होगा, 20 से 30 का आपका हो जाएगा 20 से 30 का आपका हो जाएगा 25। 30 से 40 का क्या होगा, 30 से 40 का आपका हो जाएगा 35, सीधी सी बात है। और 40 से 50 का क्या होगा, 40 से 50 का हो जाएगा 45, 50 से 60 के बीच का हो जाएगा 55, और 60 से 70 के बीच का हो जाएगा 65। ये आ गया एक्स। एक्स आपके पास है, एफ भी आपके पास है। ये देखिए एफ है, एफ कितना है 2 7 12 15 8 6, ये इसका टोटल कहलाता है सिग्मा एफ। क्या कहलाता है, एफ है तो सिग्मा एफ टोटल, इसका टोटल कहलाता है सिग्मा एफ। बराबर कितना टोटल जोड़ लीजिए, 7 2 9 12 9 21 21 और 5 26 36, 36 और 8 44 और 6 50, ये आ गया इसका टोटल 50। अब सिग्मा एफ एक्स का भी निकालना है। सिग्मा एफ एक्स पहले तो एफ इंटू एक्स करिए, 15 दूनी 30, 25 सते 25 सते 7 पचे 35, और 7 दूनी 14 और 3 17 175, 35 दाम में 350 और फिर 35 दूनी 70, यानी 420, 420 इसका हो गया। ये ध्यान देना 420, 45 में 15 से गुणा किया, 45 दाम में 450, 45 में 15 से आप गुणा कर लीजिए, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 चौक 60 और 7 67, 675, ये लिखिए 675। 55 में 8 से गुणा करिए, 55 के बगल में 8 है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 44, 440, ये लिखा 440। 65 में 6 से गुणा करना है, तो 65 में आप 6 से गुणा करिए, ये देखिए 6 पंचे 30, 6 के 36 और 3 39, 390, और इसका टोटल चूंकि एफ एक्स है तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। इसका टोटल कर लीजिए, देखिए 30 है, 175 है, 420 है, 675 है, 440 है, 390, 5 5 10 हासिल 1, 7 3 10 2 12, 12 7 और 19 4 23 और 9 32 और 1 33 हासिल 3, 4 1 5 5 6 11 11 4 15 15 3 18 और 3 21। एक बार फिर से कर लीजिए, 5 5 10, 7 3 10 2 12, 7 19 4 23 और 9 32 और 1 33 हासिल 3 3 3 6 4 10 6 16 4 20 21 2130। अब क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 2130, और सिग्मा एफ कितना आया 50, ये 0 0 कट गया, 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौक 20 हासिल 1, इसके साथ गया 13 हो गया, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 छक 30, ये आपका आंसर। गौर से देख लीजिए, इसी तरीके से आपको करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट अगला देखिए, इसी प्रकार से करते जाइए, बस कुछ करना नहीं है आपको। बिंदु -4 6, बिंदुओं A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इस पे ध्यान देना। एक होता है
एक्स का, एक होता है वाई का, ध्यान देना, ठीक है ना। एक होता है एक्स का और एक क्या होता है, वाई का होता है। तो एक्स और वाई का दोनों का फार्मूला जो है आपको दिमाग में रखना है। अगर आप फार्मूला भूल गए तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ये एकदम अच्छे से तैयार कर लो, अच्छे से समझ लो। फार्मूला अगर आप भूल गए तो आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि -4 6 है, तो ये लिखा -4, पहले हल यहां लिख लेना, ये लिखा -4 और 6, -4 और 6 बिंदु। अब कह रहा है ए ये है, और ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। पहला x1 y1 और दूसरा क्या होता है x2 y2 होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फिर दूसरे में होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा, अरे यार तो पूरा बटा m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला। अब इसी में रखा जाए भैया, -4 और 6 है, अभी दोनों को अलग अलग भी कर देंगे। m1 को तो m1 ही रहेगा, x2 कितना है आपका देख लीजिए, 3 है, 3 लगाइए। m2 की जगह m2, x1 आपका कितना है देख लीजिए, -6 है तो -6 लगाइए। m1 प्लस m2 तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि अनुपात तो निकालना है, और m1 m2 क्या होता है, यही तो अनुपात होता है। ये x1 y1, ये x2 y2 होता है, सीधी सी बात है। अच्छा, अब देखिए, अब चूंकि यहां भी है, अभी इसी का निकाल दें फिर इसका भी निकाल लेंगे अलग अलग। अब देखिए, पहला x दूसरा y, तो ये हो जाएगा, अब देखिए -4 बराबर m1, फिर 3 में m1 से गुणा किया, 3 m1 लिखिए, छोड़िए, ये हो जाएगा 3 m1 माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा -6 m2, और ये क्या है m1 प्लस m2 है। -4 में गुणा करिए, ध्यान देना। अब देखिए, ये हो जाएगा -4 m1 -4 m2, क्योंकि -4 से दोनों में गुणा करोगे तो माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, बराबर ये है 3 m1 -6 m2, ये है आपका, ध्यान देना। m1 वाला m1 की तरफ, m2 वाला m2 की तरफ कर दीजिए, ये है -4 m1, और ये इधर आएगा तो -3 m1 हो जाएगा, बराबर ये -6 m2 अपनी जगह है, और ये इधर जाएगा +4 m2 हो जाएगा, सीधी सी बात है। माइनस माइनस साइड होता है, जुटता है, साइन वही लगता है, दोनों m1 है। लेटर देख लेना, सेम होना चाहिए तभी जुटेगा, ही नहीं कि m1 का m2 से जोड़ दो, m1 का m1 से, x का x से, x स्क्वायर का x स्क्वायर से, ये तो मैथ का नियम है। देखिए दोनों लेटर सेम है, ये हो जाएगा -7 m1, ध्यान देना, कितना हो जाएगा -7 m1, माइनस माइनस जुड़ता है, साइन वही लगता है, ये माइनस प्लस जुड़ी घट जाएगा, कितना आएगा -2 m2। भाई 6 में से 4 गए 2, साइन बड़ी गिनती का, 6 बड़ा है, 6 के आगे माइनस है, ये कट गया, तो कितना आया, ये देखिए m1 अपॉन m2 बराबर आप लिखोगे, क्योंकि ये देखिए 2/7 हो जाएगा। मैथ कहता है कुछ भी, देखिए 7 का m1 से किया, 7 m1 बराबर तिरछा गुणा होता है 2 का, ये आया 2:7, यही आएगा, इसको भी करोगे वही आएगा, 2:7 ही आएगा, तो 2:7 है, डायरेक्ट कर दो ना, या तो इसको निकाल लो भैया, कोई बात नहीं है। चलो, ये अब 6 वाले काम कर रहे हैं, ध्यान देना, 6 बराबर, अब m1 की जगह m1 रखा, चलो y2 कितना है देखिए -8 है, ये रखा -8, गुणे का निशान, कोई साइन नहीं बीच में, गुणे का निशान, प्लस m2 की जगह m2 रखिए, y1 देखिए आपका कितना है 10 है, रखिए 10 बटा, ये रखिए m1 प्लस m2, ये रख दिया आपने। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहने का ये मतलब है थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपका बड़ी आसानी से आएगा, ठीक है। देखिए ये, अब देखिए बराबर में तिरछा गुणा नीचे बंद कर दीजिए, कोई फर्क नहीं, 6 का m1 से किया 6 m1 प्लस 6 का m2 से किया, यहाँ 2 पद है ना, इसका बारी बारा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 6 m2 बराबर, ये -8 में m1 से किया -8 m1, और ये हो जाएगा +10 m2,
अब M1 वाला M1 की तरफ, M2 वाला M2 की तरफ, सीधी सी बात है। देखिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ थोड़ी ना है। देखिए 6m1 ये -8, ये हो जाएगा 6m1 और ये माइनस इधर आएगा, +8 हो जाएगा। ध्यान देना, ये 10m2 है और ये प्लस इधर जाएगा, -6 हो जाएगा। 8 6 14m1 और 10 में से 6 गए, 4m2। देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सते 14 आ गया। देखिए वही हमने कहा था ना, 7m1 बराबर 2m2। इसको आप लिख सकते हैं, ध्यान देना, m1 अपॉन m2 बराबर, क्योंकि ये हो जाएगा 2/7, क्योंकि 7m1 बराबर में तिरछा गुणा होता है, 7m1 वापस आ जाएगा, 2m2 आ जाएगा। ये भी आया 2:7, 2:7 इज द राइट आंसर। बस हो गया। इसी प्रकार से आप करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप मैथ करोगे तो मैथ में देखिए बहुत ही, एक चीज मैं आपको अवश्य बता देना चाहता हूं कि मैथ बहुत सावधानी से की जाती है, और थोड़ा सा आपने इधर उधर किया तो मैथ में पूरा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बस अब कुछ करना नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक धातु का गोला जिसका व्यास 8.4 सेंटीमीटर है, धातु का गोला है, गोला स्फीयर को पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला गया, यानी उसी को पिघला के बेलन के रूप में ढाल दिया गया। तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। गोले का व्यास कितना है? 8.4 सेंटीमीटर। यहां लिखोगे हल। गोले का व्यास कितना है भैया? गोले का व्यास आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी भाई? व्यास का आधा त्रिज्या होती है, डी का आधा आर, डी मतलब डायमीटर यानी व्यास, आर मतलब रेडियस यानी त्रिज्या। ये हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। भाई 8.4 का आधा 4.2 हो जाएगा। अब पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर बेलन, अब बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? इधर देखो, ये इसको R1 मान लो चाहो तो। अब बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? पहले बेलन का व्यास देख लो कितना दिया हुआ है। बेलन का व्यास आपका दिया हुआ है, देखिए पिघलाकर व्यास 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में, यानी बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? R2, इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। भाई सीधी सी बात है, R1 वो हो जाएगा, R2 ये हो जाएगा। अब दोनों का देखिए बराबर है, पिघलाया गया है। अब इसका आयतन उसका आयतन, बेलन का आयतन होता है। अब यहां लिखोगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। एक चीज का आप ध्यान देना, जब भी पिघला कर कोई चीज बनाई जाएगी, जब भी पिघला के बनाई जाएगी तो इसी प्रकार से आप लिखोगे, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, बेलन का आयतन क्या है? R2 है, तो ये लिख दीजिए, बेलन का आयतन होता है πr²h, यानी πr2²h, ये क्योंकि R2 मान लिया इसको। गोले का आयतन होता है 4/3 πr1³ अब ध्यान देना, πr1³ होता है। ये पाई पाई कट गया, क्यों भाई? पाई पाई कट गया। अब हमको h चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको h चाहिए बस। तो यहां लिखोगे, मैं यहां कर रहा हूं, जगह नहीं है। तो ये हो जाएगा h बराबर, आप डायरेक्ट कर दो, ये भाई ये नीचे जाएगा, ध्यान देना। अब ये कटे चुका है, ये हो जाएगा 4r1³ बटा 3 पहले से था, अब ये R2² होगा, ये हो जाएगा R2²। अब देखिए R1 क्या था? 4.2, लेकिन क्यूब है यानी 3 बार गुणा। ये लिखोगे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, ये हो जाएगा 3। अब R2² कितना था? R2 आपका था 6, तो स्क्वायर है यानी 6 गुणे 6, ये हो गया। काटो पीटो भैया, 4 2 6, ये चला जाएगा। 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 1.4 आया। 6 सते 42, 0.7 आया। फिर 6 सते 42, 0.7 आया। काम खत्म। ये आया कितना?
4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। अब इसका गुणा कर दो, 14 चौक 56 यानी 5.6 आ गया। अब 0.7 इंटू 0.7, 56 में 7 से गुणा कर दो, 7 छंग 42, 7 पचे 35 और 4 39, 392। लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ध्यान देना। ठीक है, ये हो जाएगा 3.92, 3.92 और गुणे 0.7 अभी बचा हुआ है। अब यही आंसर हो जाएगा। अब 0.7 से किया, 7 से किया, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, 7 त्रिक 21 और 1 20, ये आया 20.94, 1 पॉइंट और 2, यानी कि ये आया 3.92, यानी 3 के बाद पॉइंट लगेगा ये, यानी 2 ये ऊंचाई आपकी आ गई, एच आ गई। ध्यान देना, गुणा वगैरह आप काटने पीटने में तो माहिर हो ही, आप जब चाहे काट पीट लो, यही आएगी लमसम, काम खत्म। काटने पीटने में तो आप कर ही सकते हो। निम्न में से किन्हीं 5 खंड का उत्तर दीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 करना है आपको। अच्छा, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, लिखोगे हल। नूरी की आयु को x मानो, लिखोगे माना नूरी की आयु बराबर x, तो सोनू की आयु को y मान लो। सोनू की आयु बराबर y हो गया। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिखोगे, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, अब पूर्व का मतलब होता है माइनस। अभी हम कहते हैं आपकी उम्र 16 साल है, 5 साल पहले कहते हैं, पूर्व मतलब पहले, तो 11 साल बताओगे ना 5 साल पहले, भाई घटाओगे, 16 में से 5 गए 11, पहले का मतलब घटेगा भाई, कम होगी ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी? नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू की आयु क्या होगी? सोनू की आयु होगी y माइनस 5, दोनों का 5 वर्ष पूर्व है। 3 गुना थी नूरी की आयु सोनू की आयु की। लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्नानुसार, ये लिखोगे प्रश्नानुसार नूरी की आयु। अब जो बराबर के पहले लिखोगे उसी का वो माना जाएगा। अब ये इधर जो भी लिखोगे सब नूरी की आयु का माना जाएगा, क्योंकि बराबर से पहले मैंने नूरी लिख दिया है। अब नूरिये की आयु कह रहा है 3 गुना ना, तो 3 गुना लिख दो। सोनू की आयु ये हो गया, नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु जो है आपकी है x माइनस 5, और सोनू की आयु क्या है? 3 गुणे y माइनस 5, ये लिखा y माइनस 5, ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट कोई साइन नहीं, इंटू माना ही जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 पचे 15। भाई 2 पद है ना, बारी बारा गुणा होगा। 3 में y से किया 3y, और प्लस माइनस माइनस 3 में 5 से किया 3 पचे 15। लाओ भैया गिनती वाला गिनती, ये हो जाएगा लेटर वाला लेटर, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 अपनी जगह था, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाता है ट्रांसपोजिंग करने पे, माइनस है बराबर के इधर जाएगा प्लस, तो ये क्या आएगा? ये आपका आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी तो 1 हुआ, 10 वर्ष पश्चात अब बोल रहा है, ध्यान देना। अब देखिए, अब ये देखिए 10 वर्ष पश्चात, अब लिखोगे 10 वर्ष बाद। नूरी की आयु x अब 10 वर्ष बाद बढ़ेगी भाई, अभी आप 16 है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो 16 10 26, तो नूरी की आयु क्या होगी?
एक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, वाई प्लस 10। ध्यान देना, ठीक, दो गुना हो जाएगी तो लिखोगे नूरी की, प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्नानुसार लिखोगे नूरी की आयु बराबर 2 गुणे सोनू की आयु। देखिए 2 गुना रह जाएगी नूरी की, तो जो आएगा इधर वो नूरी की ही मानी जाएगी। इसलिए 2 गुणे सोनू की आयु का मतलब, यानी सोनू की आयु की दोगुना नूरी की आयु रहेगी। बराबर तो पहले लिख दिया, 2 गुणे सोनू की आयु। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, नूरी की आयु कितनी है, x प्लस 10, लिख दिया x प्लस 10। ये लिखा 2 गुणे, ये हो जाएगा y प्लस 10, ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर, ये हो जाएगा 2y प्लस 20, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 गए 10, ये हो गया 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देख लीजिए 1 और 2 घटा दीजिए, x x कट जाएगा। देखिए घटाने पे लिखोगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 से 2 घटा देंगे, 2 घटाने पर घटाओगे ये x x कट जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3y में से 2y गए, कितना हो जाएगा 1y यानी y। ये माइनस माइनस प्लस 10 10 20 वर्ष। देख लीजिए डायरेक्ट कर दिया, x x कट गया घटाने पे, ये घटा रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये ऊपर माइनस है, 3 में से 2 गए 1, लेकिन साइन बड़ी गिनती का 3 बड़ा है, 3 के आगे प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, इसलिए 3 में से 2 गए 1 वाई, 1 लिखा नहीं जाता खाली वाई। अब ये देखिए यहां भी माइनस 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 प्लस और ये भी प्लस है, ठीक है ना, 10 10 20 हो जाएगा, ये 20 वर्ष। वाई कौन था, वाई था सोनू, तो जाहिर सी बात है उसकी आयु, नूरी की आयु क्या होगी, y का मान आप समीकरण जो है 1 में रख दीजिए, आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 में ये है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 था, x कितना आया है, अच्छा x तो निकालना है, ये हो जाएगा 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, ये हो जाएगा माइनस 60, 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10। अब गिनती वाला गिनती की तरफ, ये माइनस 60 इधर जाएगा प्लस 60, तो x की वैल्यू आ गई 50 वर्ष। यानी ध्यान देना, यानी नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। काम खत्म हो गया। देखिए अगला, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। लिखोगे हल, यह क्वेश्चन आ सकता है भैया इस बार। लिखोगे माना संख्याएं, ऐसे लिखोगे माना संख्याएं x तथा y, भाई x और y है। अब इनका योग देखिए, जो सवाल पूछेगा उसी के हिसाब से हमको करना है। योग 27 है, भाई इसी यही संख्याएं है अभी फिलहाल, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 27, और उनका गुणनफल 182, गुणनफल का मतलब इंटू, ये x इंटू वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई, तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर 182। यानी इसको तो हमको रोकना पड़ेगा, ये हो जाएगा x बराबर, इसको प्रतिस्थापन विधि से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 27 माइनस वाई, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू इसमें रख दीजिए, ये देखिए ये हो जाएगा 27 माइनस वाई, और ये y बाहर है। यहां ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि यहां 2 टर्म है, 2 पद है, बारी बारी से गुणा होगा, बराबर 182 अपनी जगह है। ये हो जाएगा 27 वाई माइनस वाई स्क्वायर, भाई 27 वाई से क्या 27 वाई, और ये हो जाएगा वाई वाई का वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बराबर 182। अब देखिए इधर कर रहा हूं मैं, पहला स्क्वायर होता है, दूसरा वाई और तीसरा गिनती ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे तब फट से आएगा। ये लिखा माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ये प्लस है ना, दो देखिए कोई साइड नहीं आगे, प्लस प्लस 27 वाई, अब बराबर के इधर लाइए, माइनस 182 हो जाएगा, बराबर 0 कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, एक एक नहीं होता, एक छिपा होता है, समझ आइए माइनस 1 है,
माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, अब बाहर माइनस है अंदर साइन बदलेगा, 27y प्लस 182 बराबर 0। अब माइनस नीचे ले जाओगे -1, अब किसी भी गिनती में 0 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, ये खत्म। ये आया वाई स्क्वायर माइनस 27y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ऐसा करिए, बीच वाला तोड़ना है, यहाँ प्लस है, देख लीजिए साइन यही देखना प्लस का है, प्लस का मतलब जोड़ा जाएगा। ऐसा करिए गुणा, ये गुणा वाला होता है, ये जोड़ने घटाने वाला। ऐसा करिए गुणा करने पे 182 आए और जोड़ने पे 27 है, 14 13 27 और 14 13 जाए 182। ये तो मुजबानी था जी। 14 प्लस 13 ये लिखा y और ये लिखा प्लस 182 बराबर 0। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, बाहर माइनस है तो अंदर सब माइनस हो जाएगा, -14y माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। अब ध्यान देना, देखिए वहां y कॉमन लिया, बचा क्या y माइनस 14, यहाँ -13 कॉमन लिया, y माइनस 14, यहाँ प्लस देख के मत लिख देना, माइनस माइनस प्लस वापस जाना चाहिए, 13 14 जा 182 बराबर। और वैसे भी जो यहाँ बचेगा वही यहाँ बचना चाहिए, चालाक लड़के तुरंत समझ जाते हैं। ये आया y माइनस 14 और ये आया y माइनस 13 बराबर 0। y माइनस 14 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा आपका 14, y माइनस 13 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा 13। आया कौन कौन सी गिनती? 14 और 13, यही आंसर है। 14 13 27 होता है, 14 में 13 से गुणा करोगे 182 आ जाएगा, 14 दाम में 140 और 14 3 42 और 140 में 42 जोड़ दिया 182। एनी डाउट? इसी प्रकार से करोगे आप। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब देखिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहां ध्यान देना, यह बड़ा मायने रखता है सवाल, और इस सवाल में लड़के फंसते बहुत हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब दो संख्याओं के वर्गों का योग बोल रहा है, देखिए अब कैसे करोगे आप, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर एक एक चीज का अगर आप अच्छे से मैथ, देखिए मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है कि आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात है। बस यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आप ध्यान अच्छे से दीजिएगा। देखिए ये सवाल कितनी खूबसूरती से आएगा। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब देखिए लिखोगे माना बड़ी संख्या बराबर x, हल यहां लिखोगे माना बड़ी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या को हमने x मान लिया, तो छोटी संख्या का वर्ग कह रहा है 8 गुणे बड़ी संख्या। भाई छोटी संख्या का वर्ग ही तो कह रहा है, लिखोगे छोटी संख्या का वर्ग 8 गुणे बड़ी संख्या। छोटी संख्या का वर्ग, अब छोटी संख्या का वर्ग है, कह रहा 8 गुना, तो भाई जाहिर सी बात है छोटी संख्या का वर्ग, तो ये 8 गुणे ये हो जाएगा 8x। क्यों भाई? सीधी सी बात है 8x हो जाएगा। भाई बड़ी संख्या 8x ही है। अब प्रश्नानुसार वर्गों का अंतर बोला है, तो लिखोगे प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। प्रश्नानुसार बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है? 180 है। बड़ी संख्या कौन सी है भैया? बड़ी संख्या जो है आपकी x है, तो बड़ी संख्या का वर्ग x का स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या का वर्ग क्या है?
8x है, -8x छोटी संख्या का वर्ग, ये आ चुका है माइनस ये 8x, तो बड़ी संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। ऐसा करिए कि 180, अच्छा नहीं पहले इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ऐसे कर लोगे, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब देखा जाए कैसे आता है। ऐसा करिए, गुणा करने पे 180 आवे, यहां माइनस है, घटाने पे 8 आवे, तो कौन दो संख्या होगी भैया? ये दो संख्या जो है मेरे हिसाब से हो जाएगी 18 में से 10 गए 8 और 18 दाम 180, 18 10 लिखो बस। अगर ना समझ में आए तो आप 180 का गुणनखंड कर लेना, ध्यान देना। देखो ये 2 9 18 2 45 3 15 जा 3 5 15 5 1 कम 5 5 दूनी 10 3 3 9 दूनी 18 18 10 काम खत्म। ये लिखोगे 18 माइनस 10x माइनस 180 बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x माइनस माइनस प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। कॉमन क्या होगा? x कॉमन लिया, बचा क्या? x माइनस 18, यहां प्लस पहला साइन कॉमन और 10 कॉमन, प्लस 10 कॉमन, बचेगा x माइनस 18, x माइनस 18 यहाँ, x माइनस 18 यहाँ, फिर एक बार कॉमन, x माइनस 18 हमने कॉमन लिया और x प्लस 10 ये बचा बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10। 10 माइनस 10 माइनस में तो हो नहीं सकता भाई, कुछ भी होगा गिनती में भाई जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, गिनती में बड़ी ही होगी। ये लिखोगे अमान, तो ये 18 जो आया ना यही है। अब इसको देखिए कैसे चेक किया जाएगा। कह रहा है दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, चूंकि 18 आ गया और छोटी संख्या का वर्ग बराबर जो होता है ये 8 गुणे x होता है। क्यों भाई? छोटी संख्या का वर्ग यही ना बताए थे, देखिए छोटी संख्या का वर्ग यहां लगा दो। चलो 18 है, ये x है, ये हो जाएगा बड़ी संख्या यानी 8 गुणे x यानी 8x। भाई छोटी संख्या का वर्ग जो है कह रहा है 8 गुणे x, ये है, ये देखिए यही पे आए हैं हम। छोटी संख्या का वर्ग फिर लिखिए, ये 18 हो गया, तो छोटी संख्या का वर्ग, या इसको भाई चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 144, स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा, तो छोटी संख्या देखिए, और 144 का क्या होता है वर्गमूल? 144 का होता है 12। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ध्यान दीजिए, वर्गों का अंतर। अब इसका वर्ग करो उसका वर्ग करो, अंतर करो, 180 आएगा। 12 बराबर 144 हो गया। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ये संरेखी है। संरेखी का नियम क्या होता है? क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। और फार्मूला पे ध्यान देना, फार्मूला ही तो मेन होता है। अगर फार्मूला आप नहीं कर वो याद किए तो आप तो गए, हम तो सीधे बता दे रहे हैं गए आप। इसलिए फार्मूला बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए फार्मूला क्या होता है भाई, संरेखी का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बाद में 0 लगा देंगे, ये होता है हाफ, ये होता है x1, ये होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, ये होता है y3 माइनस y1 प्लस x3, ये होता है y1 माइनस y2। देखिए y2 से शुरू है 3 पे खत्म, फिर 3 उठाइए, 3 से 3 के बाद 1 आएगा, पीछे जाओगे, फिर 1 से उठाइए 1 माइनस 2, सीधी सी बात है, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। संरेखी होने का यही प्रतिबंध ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है अच्छे से एक बार बुक में भी देख सकते हैं, संरेखी होने का यही प्रतिबंध है, मेरा कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लो, सीधी सी बात है।
ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। इसी में रख दो, आ जाएगा। क्यों भाई, सीधे सीधे बस ये फार्मूला दिमाग रखो बस। x1 कितना है आपका, 2, 2 लगा दिया। y2 कितना है, k लगा दिया। y3 कितना है आपका, 3, लेकिन यहां माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो कितना आसान है। x2 कितना, ये ऐसे कर लेना, बहुत आसान है। बस इसमें करके आपको ब्रैकेट तोड़ देना है, काम खत्म। देखिए बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए जो है मैं चाह रहा हूं जल्दी जल्दी हो। देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है, जमीन को छू रहा है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार, इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे। ये देखिए एक पेड़ है, अब आंधी आई, खा 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 आंधी आ रही है, तो ये पेड़वा टूट के यहीं आ गया। ये अब कह रहा 8 मीटर है, यहां से जो छू रहा है ये शिखर, यानी ये 8 मीटर की दूरी है, यानी जहां पेड़ खड़ा है आधा जो भी बेलमुंडा होके है वो यहां आ गया, और यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर कह रहा है। चलो 30 डिग्री का कोण बना देता है, 30 डिग्री का कोण बना लो, चलो हो गया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको निकाल लें और इसको निकाल लें, दोनों को जोड़ दे, ये खड़ा हो जाएगा, वापस फिर आ जाएगा, हरियाली आ जाएगी। तो निकालो, देखा जाए भैया कैसे निकलेगा। इसको मान लो h1, इसको मान लो h2, चलो हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिखोगे, पहले हल लिखोगे। हमेशा देखिए tan थीटा बड़ा काम का चीज है इसमें। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना, tan थीटा क्या है, 30 है, tan 30। लंब आपका कितना है, h1। आधार कितना है, 8। देखिएगा जरा खूबसूरती से। और tan 30 की वैल्यू अगर आपको नहीं आती तो sin 30 का होता है 1/2, और इसका होता है √3/2। ये कट गया, काम 1/√3 लिख दीजिए काम। ये हो जाएगा h1/8, ये हो जाएगा √3h1 बराबर 8, या h1 बराबर हो जाएगा 8/√3। और हमने कहा था कि हर रूट में नहीं होना चाहिए, अंश बाहर में गुणा कर दो। √3 से अंश बाहर में गुणा कर दिया, ये हो गया h1 बराबर हो गया 8√3/3। ये आ गया पहला h1। अब h2 निकालना है। कॉस से निकालें क्या, आधार बटा कर्ण, हाँ कॉस से निकाल लीजिए। लिखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब यहाँ कर्ण चाहिए ना हमको, यहाँ h2 है ना, ध्यान देना। कॉस 30 लिखिए, आधार आपका 8 है, कर्ण आपका h2 है, सीधी सी बात। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये हो जाएगा √3h2 बराबर 8 दूनी 16, भाई बराबर में तिरछा गुणा होता है। 8 दूनी 16, √3 में h2 से क्या, √3h2, सीधी सी बात। अरे ओ साहबा, जल्दी से पेड़ की लंबाई खड़ी कर। ये हो जाएगा h2 बराबर 16/√3, फिर वही √3 आया तो √3 से अंश बाहर में आप गुणा कर दीजिए, तो h2 बराबर हो जाएगा 16√3/3। एक ये आ जाए, एक ये, दोनों को जोड़ दीजिए। हमने कहा था ना, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये खड़ा हो जाएगा वापस, फिर से इसमें पत्ते उत्ते लगने लगेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई
टूटने से पहले, भाई टूटने से पहले लिखो, चाहे पेड़ की ऊंचाई लिख दो, कोई बात। H1 प्लस H2 कर दीजिए, H1 प्लस H2। H1 कितना है 8√3/3 और ये 16√3/3। 3 एलसीएम लिया, ये हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। जब रूट दोनों तरफ गिनती सेम हो रूट में तो उसको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। √3 है, जोड़ा या घटाया जा। अगर यहाँ √2 होता, यहाँ √3 होता, तब ना जोड़ते ना घटाते। दिमाग में रख लो। 16 8 24, ये हो जाएगा 24√3/3, 3 8 24, ये आया 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपके आ सकता है। 100% चांस है कि एग्जाम में ये आ जाए, हम पहले बता देते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आना है। बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक मतलब माध्यिका। अब ध्यान देना कैसे करोगे। चा वाला आयु वर्ग वर्षों में 20 से कम। देखिए इसको कैसे बनाओगे। ये यहां लिखोगे वर्ग अंतराल, यहां लिखोगे बारंबारता, और यहां लिखोगे संचयी बारंबारता। देखिए इसको करना कैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी आप कर लीजिएगा काट पीट के। वर्ग अंतराल देखिए 20 से कम है तो इसका मतलब इसको उठाया कहां से जाएगा, 15 से 20। 20 से कम रहेगा तो 15 से 20 से उठाना, जिससे कम रहेगा उसी से उठाया जाएगा। ध्यान देना, लिखोगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से, अरे यार 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60 यहां लिख देना। ये जगह नहीं थी, 55 से 60, 60 तक है, 60 से कम होना चाहिए। अब बारंबारता में लड़के फंस जाते हैं। इसका बारंबारता सीधे सीधे नहीं उतारोगे, घटाओगे। पहले तो 2 है तो 2 ही लिखोगे, लेकिन अब इसमें से घटाओगे। ये तो 2 हुआ क्योंकि कम बोला है। 6 में से 2 गए, 4 यहां लिखोगे। 24 में से 6 गए, 18 यहां लिखोगे। ध्यान देना, 45 में से 24 गए, 24 45 यानी कि 21 है ना। 24 और 20 44, हाँ 21, ये लिखोगे 21। इसी तरीके से आप घटाओगे, कहने का ये मतलब है। ध्यान देना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, 78 में से 45 गए, 55 65 75 यानी 33, यहां 33 लिखोगे। ध्यान देना, उसके बाद क्या है 78, 89 में से 78 गए, 88 11, यहां 11 लिखोगे। उसके बाद 98 में से 92 गए, बचा 6, 92 6 98, 6 बचा, यहां 6 लिखोगे। 100 में से 98 गए 2, ऐसे ही लिख देना। उसके बाद 2 का 2, ये 4 और 2 6, 18 6 24, 21 24, 24 1 25, 35 45। उसी प्रकार से आप कर लेना, ये पूरा जोड़ के यहां लिख देना। ध्यान देना, लेकिन अब देखना n/2 कितना आ रहा है। 100 है, ध्यान देना। तो n/2 कितना होगा, n/2 होगा 100/2, 50 होगा। और 50 किस में आ रहा है, जरा इसको जोड़ लें। 45 1 46, 56 1 46, 56 66, 1 सेकेंड, 18 6 24, 24 और 21 45, 45 और 33 जी, 48 58 68 78। देखिए 50 78 में आ रहा है, तो 78 वाला यही जो है L होगा, यही स्मॉल f होगा, और यही इसके तिरछा ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी ये होगी कौन चीज, ये होगी संचयी बारंबारता, CF संचयी बारंबारता। ये CF, ये F, ये L। फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने के लिए, देख लीजिए। हमको तो यही का काम था, इतना ही का काम था, बाकी कोई काम का नहीं था।
माध्यिका बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू H, ये लिखोगे। L कितना है ये देखिए, इसी के सामने वाला ये F है ना भाई। मेरा 50 किस में आ रहा है, 78 वाले में आ रहा है, तो 78 के सामने वाला यही L होगा 30, यहां रख दो 30। n/2 आपका 50 है ही, यहां आ ही चुका है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है ये देखिए 24, इसके तिरछा जाएगा, स्मॉल f के तिरछा, ये ध्यान देना 24 रख दीजिए। और इस फ्रीक्वेंसी कितनी बारंबारता 21 है, 21 रख दीजिए। अब H यानी वर्ग अंतराल 5 का है, देखिए 55 का गैप है, 15 5 20 20 5 25, 5 जो गैप होगा, बस कर लो, खत्म, बात हो गया आपका। ये हो जाएगा 30 प्लस 50 में से 24 गया 26 गुणे 5, ये हो गया आपका। अब हो जाएगा ये 30 प्लस, अब कटेगा तो है नहीं, तो एक काम करिए 26 में 5 से गुणा कर दीजिए। 26 में जब 5 से गुणा करोगे, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, आसान तरीका बता रहा हूं, 130/21 आया। अब देखो 1 सेकेंड, ये गया, ये 21 आया। 5, तो फिर लघुत्तम भी तो लिया जाएगा भैया। लघुत्तम 21 होगा, एक में 21 21 बार गया तो 600 और 630 और प्लस 130, ये हो जाएगा 760/21। अब भाग दे दो, अब जो आएगा वही आंसर आपका, सीधी सी बात है। ठीक है, काम खत्म आपका, ये हो गया। इसी प्रकार से आप करोगे, कहने का ये मतलब है। निम्न, अब तीसरा सवाल, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के रूप में बदलकर आप इसको हल करिए। ये एग्जाम में आपका आने का पूरा पूरा चांस है, मैं सीधे बता दे रहा हूं। देखो कैसे करोगे, पहले इसको हल किया जाए। ये 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। एक एक हल करेंगे, क्या करेंगे भाई, मैथ कहता है एलसीएम तुरंत। 3x प्लस 5 और ये है 3x माइनस वाई, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस, और ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 3/4। पहले इसको हल कर रहे हैं, उसके बाद उसको हल करेंगे, तब रैखिक समीकरण बनेगा, तब हल करेंगे, x और y को निकालेंगे। ये तो हो जाएगा 3x। अरे ओ सांभा, जरा बिस्कुट उस्कुट खिलाओ भाई, पानी उनी पिलाओ, बहुत देर से कर रहा हूं भैया। ये हो जाएगा प्लस 3x, प्लस 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 ही होता है, प्लस y बटा, ये दो टर्म में है, दो पद में है, बारी बारी से गुणा। वैसे भी एक बार प्लस एक बार माइनस है ना, वही गिनती है, तो 3x का स्क्वायर लगाओ माइनस y का स्क्वायर लगाओ, काम खत्म भाई। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, काम खत्म। देखते रहो भैया, ये माइनस y प्लस y कट गया, 3x मिलके कितने हो गए, 6x। 3 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बराबर 3/4। अब बराबर में तिरछा गुणा, अब तो काम खत्म। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां दो पद है, 3 का दोनों से, माइनस 3y स्क्वायर, अरे 3 9 27, सॉरी यार, 3 9 27 x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर बराबर 4 छंग 24x। हो गया काम। 3 कॉमन ले लो, देखिए 3 कॉमन होगा ना, तो बचेगा क्या, 3 9 27, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24x। अब ये 3 नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 24x बटा 3, 3 अठे 24, ये आया 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8x।
ये हो जाएगा 9x² माइनस 8x, अरे 9x² माइनस y² था ना, एक सेकेंड। ठीक। 9x² माइनस 8x माइनस y² बराबर 0 कर दो, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, देखो ऐसे ही करना है भैया, फिर देखते हैं जोड़ घटा के काम खत्म, सीधी सी बात है, मैं तो ये कहता ही है। ये है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब देखिए मजा, ये हो जाएगा 1/3 दूनी 6x प्लस 2y माइनस 1/3 दूनी 6x माइनस 2y बराबर -1/8। देखिए प्लस माइनस, पहले तो एलसीएम लेंगे ना मेरे भैया। ये भैया यहाँ एलसीएम लिए थे कि नहीं? हाँ लिए थे। ये हो जाएगा 6x प्लस 2y और ये हो जाएगा 6x माइनस 2y। ये इधर जाएगा, ये इधर, भाई एक है तो अलग अलग है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस ये हो जाएगा 6x प्लस 2y बराबर -1/8। ये हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 2y। अब ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। भाई सीधी सी बात है, देख लीजिए, काम खत्म, बराबर -1/8 माइनस टू वाई ये प्लस 2y, 6x ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस 4y और ये हो जाएगा छठवा के 36x², ये हो जाएगा 2y है ना, तो 2 दूनी 4y² बराबर -1/8। ये y है भैया, बस तिरछा गुणा करिए, जोड़िए घटाइए, काम खत्म हो गया आपका। इसी प्रकार से करोगे, कहने का ये मतलब है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब एक रेलगाड़ी है और एक समान चाल से चल रही है भैया, अब कितनी दूरी तय करती है? दूरी तय करती है 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अथवा करके है तीसरे का, ये करिए या वो तो हमने पूरा कर दिया, बस थोड़ा सा आप जो है उसमें ध्यान लगा दीजिएगा, हो जाएगा। तो उसी यात्रा में 1 घंटा, क्योंकि समय बहुत कम है, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम वैसे ही हो चुका है। लिखोगे माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यहां हल करने जा रहा हूं। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे लिखोगे, x किलोमीटर प्रति घंटा आप लिख दोगे, ठीक है ना। वृद्धि करने पर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर की वृद्धि हो रही है, देखिए अधिक है, लिखोगे वृद्धि होने पर रेलगाड़ी की चाल चूंकि ये हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। भाई वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि का मतलब क्या हुआ? ऐड होगा, प्लस होगा, x प्लस 5 हो जाएगा। दूरी आपकी दी हुई है कितनी? 360, दूरी 360 किलोमीटर दी हुई है, ध्यान देना। ये देखिए 360 किलोमीटर। ये सवाल बहुत ध्यान से देखो, इस बार आने का चांस पूरा है भैया, 90% चांस है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। तो प्रश्नानुसार समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, आपको पता है। लिखोगे प्रश्नानुसार समय बराबर क्या होता है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, दूरी बटा चाल।
चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, सीधी सी बात है। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर और दूरी कितनी है 360, तो 360 बटा x, क्योंकि दूरी बटा चाल है वहां पे, तो 360 बटा x लिखोगे, क्योंकि प्रश्नानुसार है। देख लीजिए, अधिक होती है एक समान चाल से दूरी तय करती, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कम, कम का मतलब क्या होगा, माइनस, लिखोगे -360 बटा x + 5 है बराबर, अब कितना है, कितना है भैया, 1 घंटा कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय ले रही है, अब वृद्धि हो रही है। 1 घंटा तो सीधा सीधा हो जाएगा यार, 1 घंटा होगा तो 48 मिनट कर लो भैया, 48 मिनट है, ध्यान देना, 1 घंटे में तो सीधा सीधा हो जाएगा यार, तब मजा कहां आएगा। 48 मिनट कम लेती है, 360 है, और चाल जो है क्या होता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई, ठीक, 48, अब मजा है, अब टफ हो गया ये। 48 है, तो 48 को जब घंटे अगर 1 लिख देंगे तब तो मजा ही खत्म हो जाएगा, तब तो सीधे सीधे हल हो जाएगा, एकदम खत्म ही हो जाएगा। 48 मिनट है, 48 मिनट को जब घंटे में बदलोगे तो ये हो जाएगा 48 बटा 60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, ये आया 4 बटा 5, ध्यान देना ये हो जाएगा 4 बटा 5, ध्यान देना ये हो गया, ठीक। समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हो गया, आपका हो गया। अब इसको हल कर लो, इसको तो हल कर ही सकते हो ना, कि इसको भी नहीं हल कर पाओगे। हमारा लघुत्तम गुत्तम ले लो, ये देखो x और x + 5 लघुत्तम ले लिए, x + 5 से इससे गुणा हो जाएगा, x का इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां लिखो 360 ब्रैकेट में x + 5 बनाओ, और यहां पे -360x बराबर 4 बटा 5, ऐसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे, ध्यान देना, ठीक है ना। अब 360 का अब हम करें भैया, देखें क्या आता है। ये हो जाएगा 360x प्लस, अब 5 5 0 जा 0, 5 6 30, 5 3 15 और 3 1800 -360x बटा, ये हो जाएगा x² प्लस 5x। देखिए x का x है x² प्लस 5x बराबर 4 बटा 5, ये आया आपका, ठीक। अब इसको हल कर लो भैया, देखा जाए क्या आता है। ये तो कट गया, प्लस माइनस है, ये कट गया, ये आया 1800 बटा x² प्लस 5x बराबर 4 बटा 5, कर डालो तिरछा गुणा, ये हो जाएगा 4x², देख लीजिए बराबर में तिरछा गुणा 4 का x² से किया 4x², 4 पंचे 20x प्लस 20x, अब 18 पचे 90 यानी 9000, ये हो गया बराबर 9000, 90 और 2 जीरो लगा दीजिए, 90 और 2 जीरो लगा दिया, काम खत्म, ठीक। अब ये हो जाएगा 4x² प्लस 20x माइनस 9000 बराबर 0, ऐसे कर दोगे, क्यों भाई, 4x², अब 4 हम कॉमन ले लें क्योंकि 4 सब में आ रहा है, बचेगा x² प्लस 4 पंचे 20 x माइनस 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंचे 20 0, ये आया, ध्यान दो 2250 हो जाएगा,
थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस कहने का ये मतलब है। अब ये 4 इसके नीचे जाएगा और किसी भी गिनती भी 0 से अगर भाग दोगे 0 ही आएगा। या हम कर देते हैं, चलो -2250 बराबर ये 0/4। अब कर दो, 0 आ गया। 50x माइनस 2250 बराबर 0। ऐसा करिए, घटाने पे 50 है, यहां माइनस है तो घटाया जाएगा। घटाने पे 50 है, गुणा करने पे 2250 है। ऐसी कौन दुई गिनती है 2250 का आपको गुणनखंड करना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से 50। अरे यार यहाँ 5 है, देखो 4 पंचे 20 है, दाद तेरी की। 0 हटा दो जी, 4 पंचे 20 होता है ना, हम 50 लिख दिए। घटाने पे 5 आवे हो और गुणा करने पे 50 दाम है 500 और 2000 50 माइनस 5 करो 45। 50 माइनस 45 कर दो, ये आ जाएगा। देखो भैया ये 5 है, देखो देखिए 4 कॉमन लिया तो 1/4 1 कम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। 5 है, यहाँ गलती से हमने 0 लगा दिया था, इसको हटा दो, ठीक है 5 ही रहेगा, ध्यान देना। अब ये कर दीजिए x² प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। x लिया कॉमन, बचा x प्लस 50। देखिए 50 में 45 चला गया, 5 बचा। अब 50 में 45 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा। ये गुणा वाला है, ये घटाने वाला है, काम खत्म। माइनस 45 कॉमन लिया, बचेगा x प्लस 50। यहाँ प्लस लगाना, माइनस देख के माइनस मत लगा देना। यहाँ जो है वही यहाँ, वैसे भी माइनस प्लस माइनस, चालाक लग के तुरंत समझ जाते हैं। लिखोगे x माइनस 45 और x प्लस 50 जो है कॉमन हो गया, ये आया। x माइनस 45 बराबर 0 तो x बराबर 45। x प्लस 50 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 50, जो अमान है। भाई चाल तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, चाल माइनस में हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो रहना ही रहना है। इसलिए रेलगाड़ी की जो चाल आई, कितनी आई भैया? रेलगाड़ी की जो चाल आई 45 किलोमीटर प्रति घंटा, वास्तविक चाल। लिखोगे रेलगाड़ी की, ये 0 हटा देना भैया, बार बार कह रहा हूं। लिखोगे रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखोगे। हो गया आपका भैया। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो सातवां पद, ये तो हो चुका है यार, वही चीजें फिर उतार दिया। अच्छा दोबारा हो गया, तो इसको अभी इससे पहले हमने किया था वो आप कर दीजिएगा। एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का अथवा करके है, उन्नयन कोण 30 डिग्री। चौथा है, उसके बाद पांचवा आएगा, बस काम खत्म हो गया। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है भैया? 30 डिग्री। अब देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। 1 घंटा 8 मिनट की वीडियो हो गई भैया, कितना टाइम लगेगा ओ भाया। चलो अब भाई शिखर के पास का अब कह रहा है, क्या कह रहा है? एक बिंदु है और एक बिंदु के शिखर पे है, मान लीजिए, ध्यान देना। एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का, एक मीनार के उन्नयन कोण 30 डिग्री है, कितना है? 30 डिग्री। अब भवन के पास बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है। भवन की ऊंचाई को मान लो, पहले तो हम फिगर बनाएंगे ना, ध्यान देना। तो मीनार क्या है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दी है। ओहो, ये मान लो मीनार, ये भवन छोटा, भाई भवन थोड़ा सा मीनार से छोटा ही होगा। यह ये बनेगा भैया, ध्यान देना। अच्छा आमने सामने, यानी कि ये एच यही निकालना है हमको। और मीनार दिया हुआ है 50 मीटर, ये कितना है भैया? 60 है का? हाँ 60 डिग्री। और ये है आपका 30 डिग्री, ये आपका हो गया। वो 60 है और ये 30 है, तो ऊंचाई आपकी दी हुई है। अब हम जरा इसको अक्षर बना ले, या जो चाहे कर ले, अक्षर बना लो भाई। ए बी सी डी बना लीजिए। ए बी
सी और डी, ऐसे बना लीजिए। अब इसको हम हल करने जा रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से हल होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बस, ठीक है ना। पहले ए बी सी का निकाल लें, ये ए बी सी का ये है। अब चूंकि आधार बटा ऊंचाई, आधार बटा लंब कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा लगेगा, देखो हल देखो इसका, कॉट थीटा बराबर होता है टेन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट का उल्टा होता है आधार बटा लंब। अब कॉट थीटा 30 डिग्री है, लिखा कॉट 30, आधार कितना है एसी, ए बी सी, ये ले रहे ए सी, और लंब कितना है एच। और कॉट थीटा अगर ना आवे तो कॉट बराबर होता है कॉस बटा टेन, यानी कॉस ये होता है अंडर रूट 3/2, ये होता है 1/2, ये कट गया √3, लिखिए काम खत्म। यहां 1 लगा दीजिए, एसी बराबर √3h हो जाएगा, ये कर दीजिए इक्वेशन 1, यानी एसी आपका आ गया √3h, ठीक है ना। अच्छा, या h√3। अब आ जाइए इसमें डीसीए में, इसमें आ जाइए, इसमें क्या लेंगे भैया, टेन थीटा लंब बटा आधार, हाँ टेन थीटा ले लो, देखो टेन थीटा ये होता है लंब बटा आधार, ये है 1060, लंब कितना है आपका 50, आधार आपका एसीए है, और 1060 की वैल्यू क्या होती है अगर ना समझ में आए, साइन बटा कॉस होता है, यानी √3/2 और 1/2, ये दो कट गया, √3 इसका भी आ रहा है, वाह भाई वाह। √3 बराबर 50/AC। हाँ वैसे भी जो कॉट 30 का होता है वही 1060 का होता है, कॉट 10 का उल्टा होता है, पीछे से आता है, ये हो जाएगा AC √3 बराबर 50, तो AC बराबर हो जाएगा 50/√3। इक्वेशन 1 और 2 लिखोगे, अब चूंकि यहां भी ऐसे यहां भी ऐसे, खत्म कट जाएगा, लिखोगे इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, एक क्या है √3h बराबर है, ये है 50/√3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 50/3। भाई √3 देखिए बराबर तिरछा गुणा होता है, ध्यान देना, √3 में √3 से किया 3 आएगा, काम खत्म। भाई नीचे कर दिया ना, तो इसके बगल में जाओगे तो क्या आ जाएगा 50/3 आ जाएगा, और 50 अब 3 से कर दो, 3 नीचे रहेगा, 16×3 = 48 और 2 50, ये आ गया मीटर, मीटर है ना, हाँ मीटर, ये आपका हो गया 16 सही 2/3 मीटर, काम खत्म हो गया। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपका काम हो जाएगा, कहने का ये मतलब है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मैथ जो है ना, मैथ में जो है बहुत आसानी से किया जाता है सवाल, कोई बहुत ज्यादा टफ थोड़ी ना होती है मैथ, मैथ में थोड़ा सा जितना आप ध्यान दोगे उतना ही अच्छे से आएगी, ठीक। अगला सवाल देखो भैया, हटाओ, पांचवा, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ये बहुत सवाल आता है, या तो रशीद वाला है ना एक पेंट कराने का, वो भी आता है, या ये वाला, इसमें से एक तो जरूर आता है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हल कैसे करोगी, ध्यान देना, पहले तो ये बना लो खिलौना, ये है खिलौना आपका भैया, ये जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। अच्छा त्रिज्या 3.5 है,
3.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.5 होगी। क्यों? क्योंकि सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, यही है। ठीक है ना? अच्छा, ठीक, चलो। कितनी है संपूर्ण ऊंचाई? संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है, यानी यहां से लेके पूरी यहां तक है 15.5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी शंकु की? तो जाहिर सी बात है 3.5 घटा दो, 15.5 में से 3.5 घटा दो, 5 में से 3 के 12 आएगी, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। काम खत्म हो गया आपका। इसकी निकाल लो वक्रपृष्ठ, इसका निकाल लो अर्धगोले का, काम खत्म। दोनों को जोड़ दो, काम खत्म। तो एल तो नहीं है पहले तो, अच्छा देखो पहले करते हैं। अच्छा, शंकु की त्रिज्या 3, त्रिज्या तो दोनों के लिए कॉमन है। शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। शंकु मतलब कोण है ना, ये दिया हुआ है 3.5। शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये तो आप लोग कर ही सकते हो यार, 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई देखिए 12 यहीं से यहां तक है, ध्यान देना, क्योंकि ये पूरा 15.5 है, तो अर्धगोले का हटाएंगे, शंकु की यही आएगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाले। पूछो क्यों? क्योंकि हमको वक्रपृष्ठ निकालना है, और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, और एल है ही नहीं, जो नहीं है मैथ कहता है पहले उसको निकालिए। तो निकालिए भाई। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 12, यानी 144, डायरेक्ट लिखो ना, हटाओ। और 3.5 का स्क्वायर यानी 1250 आएगा मेरे ख्याल से, 1250 आएगा यार। ये हम बहुत किया है। 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, 12.50। अगर ना समझ में आए तो कर लो भैया गुणा, क्या फायदा। 50 25, 5 3 15, 2 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12, 2 देखिए 1250। लेकिन 3.5 देखिए, 2 2 एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, गुणे में दोनों सबका पॉइंट जोड़ा जाता है। कै के बाद है? एक के बाद ये, एक के बाद ये, यानी 2 के बाद, तो 2 के बाद यहां लगाना, ये लगा दिया। अब इसको जोड़ लो, कितना आता है भैया? 144, 156.50। अब 156.50 किसका होता है, जरा ये देखना पड़ेगा। निकाल लो भैया। देखिए जिसको नहीं आती यहाँ 0 लगाओ, पीछे से निकाला जाएगा। ये जिसको वर्गमूल निकालने नहीं आता उसके लिए दिक्कत है, हम बात बता दे रहे हैं। 1 1 जा 1, ये 5 6 उतारा, 22 दूनी 44, क्योंकि 23 से नहीं जाएगा। 2 4, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4, ये पॉइंट आया यहाँ लगाया। 5 0, 25 से 245, 244, यानी कितना आएगा यार? एल कितना आएगा? 5 से जाएगा क्या? 50 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, हाँ उतना मान लेते हैं। 12.5 मान लो, काम खत्म। 12.5 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का, अब एल आ गया, अब दोनों को जोड़ा जाएगा। अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, आ जाएगा। देखो खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का प्लस अर्धगोले का। यहां लिख देते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, काम खत्म। शंकु का क्या होता है? πr_l, ये लिख दिया πr_l। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का 4πr², इसका 2πr²। देखिए पाई कॉमन, आर कॉमन, पाई आर कॉमन ले लीजिए, देखिए कितनी जल्दी आएगा। ये बचेगा l + 2r, बस कर लीजिए। पाई आर वापस आ जाएगा, पाई 2πr²। देखिए हो गया। पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया? 22/7, या 3.14 भी रख सकते हो, या 22/7 रख दो, काम खत्म। ठीक है ना? देखो
ये रखा 22/7। अच्छा, आर कितना है? अब चूंकि शंकु का पहले है तो शंकु का ही पहले देखेंगे। अब आर तो सबके लिए कॉमन है, इसीलिए तो कॉमन लिया ना। 3.5 इसको कर दो 35/10। देखिए 3.5 है ना, नीचे वन लगा दो। मैथ कहता है एक तो भैया है, सवाल पे फर्क ना पड़े बस। ये देखिए पॉइंट बढ़ाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 35/10 कर दीजिए, या सीधे सीधे हो गया। एल कितना है आपका? 12.5। ये है 3.5। देखो भैया 22/7 गुड़े 35/10 गुड़े 35×2 = 70 यानी 7, 12×7 = 19, 19.5 ये आ गया। देख लीजिए 35×2 = 70, 7 हो गया भाई। दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू कहाँ होती है? क्यों भाई? 2×5 = 10, 2×3 = 6, 1 7। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती 7, और 7 में 12 जोड़ा, 12×7 = 19। ये काम खत्म। अब इसको तो हल कर ही लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लगा देंगे। 7×5 = 35, 5×2 = 10, 22×2 = 44 और गुणे 19.5। अब इसको गुणा कर लो। 44 में 19.5 में 44 से गुणा कर लो। 4×5 = 20, 4×9 = 36 और 2 = 38, 4×1 = 4 और 3 = 7। फिर वही है 087, 08, 8 7 15, 7 और 1 8, 1 के बाद पॉइंट। 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ 22 था ना, 7×5 = 35। अरे यार, तो वही बतिया तो आई, कॉमन ले लिया तो L+R। 7×5 = 35, ठीक है ना। चलो अब यहाँ 2 आएगा था तेरी की, हम यहाँ कर दिए 5×2 = 10। ये सॉरी यार, 2 11 × 22 तेरी की। 11 में 19.5 से यहाँ 11 होगा जिसको काट दे रहे हैं। 11 गुणे 19.5। देखो हम जल्दी जल्दी में ना, इतना ज्यादा टाइम हो गया। 7×5 = 35। अब 5 में 10 से 2 बार तो 10 यहाँ बड़ा है, 2 यहाँ लिखाएगा ना, मैंने 2 यहाँ लिख दिया। अब 19.5 में 11 से गुणा कर दो। 11×5 = 55, 11×9 = 99 और 5 104 हासिल 10, 11 करने 11 और 10 21। क्या के बाद है? एक के बाद 210। ये आया 11×5 = 55 हासिल 5, 11×9 = 99 और 5 104 हासिल 10, 11 करने 11 और 10 21। एक के बाद पॉइंट लगा दो, 214 यार सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आएगा 214.5 सेंटीमीटर। देखो कैलकुलेशन में ना कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, गिनती जो है मतलब इधर उधर, तो देख लीजिएगा, वो तो आप काटने में तो समझते ही हो, इसीलिए काटने से मैं पीछे भागता हूँ। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालोगी? पहले तो एक बना लीजिए टोपा। क्या बनाओगे? टोपा। ऐसा ही मान लीजिए, ऐसे ही टाइप की टोपी रहेगी और क्या, थोड़ा सा अब थोड़ा सा ऐसा कर लीजिएगा। ये तुर्की टोपी है, तुर्की टोपी ऐसा ही होती है। तुर्की, तुर्क, तुर्की, तुर्की मुस्लिम कंट्री है, बहुत अच्छे कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, ध्यान देना, बहुत ऊंचे में जाना। तो खुले सिरे की त्रिज्या 10। हल टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या
इसको मान लो R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या R2 मान लो। चार सेंटीमीटर मान लो, सीधी सी बात है। बस आपका आधा काम हो गया। तिर्यक ऊंचाई आपकी 15 दी हुई है भाई, तिर्यक ऊंचाई आपकी 15 दी हुई है। देखिए एल बराबर, यहां भी एल लिख दो, हटाओ, 15 सेंटीमीटर। बस आप फार्मूले को ध्यान से रखिएगा, फार्मूले में लड़के गलती करते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, काम खत्म। यही आएगा, छिन्नक का वक्र पृष्ठ और टोपी का ये, यानी प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे लिखोगे। छिन्नक का वक्र पृष्ठ कितने घंटे की हुई यार वीडियो? अरे भैया 1.5 घंटे की हो गई। बस छिन्नक का वक्र पृष्ठ और टोपी के ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल लिख दीजिए। ये हो गया। अब छिन्नक का, अब यही फार्मूले में लड़के गलती करते हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई R1 प्लस R2, ये लिखोगे पाई R1 प्लस R2 L, ये लिखोगे। ऐसे लिखोगे R1 प्लस R2 और L, ये फार्मूला याद कर लो। और ये जो है पाई R2 स्क्वायर, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि ऊपरी सिरे को R2 माने थे और टोपी के खुले सिरे की त्रिज्या R1 माने थे, तो वो आपका हो गया। ठीक है ना? अब सबका मान रख दीजिए, काम खत्म। ये है 22/7। R1 कितना है 10, R2 आपका कितना है 4, L कितना है आपका 15। ये है 22/7। R2 कितना है आपका 4, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16। डायरेक्ट कर दीजिए R2 का, ऐसे आप कर दीजिएगा। बस खत्म हो गया आपका, अब कुछ करना ही नहीं है। बस सीधे गुणा भाग करते हुए निकल जाइए। ये हो जाएगा 22 बटा, इतना तो कर ही सकते हो यार आप। 10 4 14 गुणे 15 प्लस 22 गुणे 16/7, ये हो गया। यहाँ प्लस है, ध्यान देना। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 में 15 से गुणा किया, देख लीजिए 22 दूनी 44 और 15 बच रहा है। 15 चौक 60, हासिल 6, 15 चौक 60 और 6 66, 660 प्लस 22 में 16 से गुणा किया, तो ये हो जाएगा 22 में 16 से गुणा है। 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7। यहाँ 1 लगा दीजिए, मैथ कहता है एलसीएम। 7 0 0, 7 6 42, 7 6 42 और 4 46 प्लस 352। अब इसको जोड़िए, 6 और 3 9, 945, 4945। आप करके देख लीजिएगा भैया जोड़। अब 7 में 4900, 7 सते 49, 7 जीरो जा 0, या तो ऐसे करिए 49। ठीक है ना? एक बार जोड़ लेते हैं। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 6 66, सही तो है। 6 और 3 9, 4900, 20 40 45, ठीक। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुणे 15, ठीक। 10 4 14, 15, 22 गुणे 16/7, 22 में 16 से गुणा किया, कहाँ गुणा किया है भैया? ये, ठीक, सब सही है। अब इसको चाहे तो मिक्स नंबर में आप कर दो। 7 7 सते 49, 7 जीरो जा 0, 7 छंग 42 बचा 3, ये आ गया। क्या है? क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। डेट से 706 सही 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ध्यान देना।
एक बार कर ले, 700 7 छंग 42 हासिल 4, 7 छंग 42 और 4 46। सही, ये आपका आंसर हो गया, आपका कंप्लीट हुआ। कैसी वीडियो लगी आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट होगा, टाइम ज्यादा हो गया, लेकिन फिर भी समय कम बचा है, फिर भी आप ध्यान से कर लीजिएगा। डेट से